हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो को बनाने का। तो शाबाश, कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसे लगी। तो गाइस, हमारा चैप्टर चल रहा था मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेट। ठीक है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेट चैप्टर के हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो पार्ट नंबर 4 है हमारा। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तीनों पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए हैं। और जो बच्चे ने कमेंट किए थे, कुछ डाउट्स थे, तो वो भी उसी टाइम हाथों हाथ मैंने उन्हीं बच्चों का उसी टाइम जो है डाउट भी क्लियर किया है। तो आपका भी अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में आप कमेंट कर दीजिए करेगा, और मैं आपका डाउट जरूर क्लियर कराऊंगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 140 तक का सॉल्यूशन हम लोगों ने किया था गाइस। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 141 आप लोगों की स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये कहता है कि द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट 4 इन द डिटर्मिनेट। जो एलिमेंट 4 आपके पास गिवन है, एलिमेंट 4 ये रहा, इसका डिटर्मिनेट आपको फाइंड आउट करना है। तो सॉरी, कोफैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। तो जो एलिमेंट 4 है वो कौन सा एलिमेंट है गाइस, वो आपका है 2 1 एलिमेंट। तो -1 की पावर 2 + 1, ये क्या आएगा, -1 की पावर 2 + 1, और इनटू में क्या आएगा, ये रो गई और ये कॉलम गया, जो पीछे बचा उसका डिटर्मिनेंट। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ किया 18, माइनस में इसकी प्रोडक्ट किया 8 × 3 = 24। तो ये आया -1, इनटू में क्या है -6। तो आंसर क्या है, +6। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया गाइस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया। ओके, क्लियर है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 142 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर किसकी, 3 ऑर्डर की, एंड ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो मेरे प्यारे, हमें पता है कि अर्जॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होता है। एन यहाँ पे कितना है, 3। इसका मतलब ए के डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे लगी है आपकी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या लगी है, प्रॉपर्टी यूज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 143 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 143 नंबर क्वेश्चन देखो, ये कहता है इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है, सी अपने को एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, ये मैट्रिक्स अपने को गिवन है। देन ये कहता है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। मेरे प्यारे, सबसे पहले अगर मैं ए इंटू बी करूं, ए और बी की प्रोडक्ट करूं, ठीक है, तो ए क्या दे रखा है, आयटा 0 0 माइनस का आयटा, और इनटू में बी अगर करें 0 -1 1 और 0, दोनों की अगर प्रोडक्ट करें, ध्यान से देखो क्या आएगी प्रोडक्ट। फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, 0 आया। नेक्स्ट, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट इस एलिमेंट से करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस का आयटा आएगा। सिमिलरली इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये भी क्या आएगा, माइनस आयटा, और ये क्या आएगा, 0। अगर आप ध्यान से देखो, इसमें से माइनस कॉमन लो तो ये 0 आयटा आयटा 0 बना, और ये क्या बन गया, सी बन गया। तो ए इंटू बी जो है वो आपका -c के इक्वल आया। ऑप्शन ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। इससे पहले एक क्वेश्चन और किया था, सेम डिटो कॉपी ए बी सी दिया हुआ था, और उसमें नोट करेक्ट आपसे पूछा था। लेकिन इस क्वेश्चन में इसने करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछी है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। आपकी यहाँ जो है वो एकदम करेक्ट और बढ़िया झकास है आपकी जो है स्टेटमेंट है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में क्या चीज है वो देखते हैं। 144 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि 2a इज इक्वल टू, अगर ये है देन a का जो इनवर्स है वो बताओ आपका क्या होने वाला है भाई। ओके, तो सबसे पहले अगर 2a की बात करूं तो a की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे, a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास ये 1, ये 1/2, और ये हो जाएगा 3/2, और ये 1। ए का इनवर्स, ए का इनवर्स मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेट ऑफ ए इंटू में अर्जॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन में डिटर्मिनेट निकालेंगे तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 1, माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 3/4, तो कितना आया, 1/4। तो इसकी वैल्यू आई 1 अपॉन। अर्जॉइंट निकालना बहुत ही आसान है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो तो 1 1 आएगा। इन दोनों का साइन चेंज कर दो, ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 3/2। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ, और 4 के अंदर प्रोडक्ट कर दो, 4 अंदर प्रोडक्ट करोगे रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है,
4 के अंदर प्रोडक्ट कर दो, 4 के अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 4 और ये हो जाएगा माइनस का 2 और यहाँ 4 की प्रोडक्ट करोगे माइनस का 6 और यहाँ आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखो आपका ये किसी के साथ मैच कर रहा है गाइस, किसी के साथ भी मैच आपका ये नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब डी आपका यहाँ पे करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर क्वेश्चन। ये कहता है इन दोनों की अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा स्मार्ट वर्क यूज करते हैं। लैम्डा यहाँ कौन सा एलिमेंट है गाइस, यहाँ लैम्डा है 2 एलिमेंट, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में डायरेक्ट 2 एलिमेंट ही निकाल लेता हूँ। 2 एलिमेंट मतलब कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम की प्रोडक्ट करते हैं। इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस का 8, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे प्लस में 1 और इक्वल में क्या पुट कर दो लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 7 आई। तो क्यों ना हम थोड़ा स्मार्ट वर्क भी यूज करें यार, है लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट निकालो आप लोग वैल्यू पुट करके। जरा देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में 146 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे, 146 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी। दो तरीके हैं, ए को 1 पुट कर लो, बी को 2 पुट कर लो, सी को 3 पुट कर लो, डिटर्मिनेंट निकाल लो, रिजल्ट आ जाएगा। या दूसरा अगर आप देखो यहाँ है 1 1 1, ये दे रखा है बी सी, ये दे रखा है सी ए और ये दे रखा है ए बी। अगर मैं इस ए के अंदर प्रोडक्ट करूं तो ये बनेगा ए बी प्लस में ए सी, ये बनेगा अपना बी सी प्लस में बी ए और ये बन जाएगा मेरे पास ए सी प्लस में बी सी। अब अगर मैं सी वन सॉरी सी थ्री पे ऑपरेट करूं, सी वन सी टू प्लस में सी थ्री, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 1 1 1, ये आएगा बी सी सी ए बी और ये बन जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी। ये भी सेम बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस में ए सी और ये भी सेम बनेगा ए बी प्लस में बी सी प्लस में ए सी। अब थर्ड कॉलम में से ये कॉमन ले लोगे, तीनों में से ये कॉमन लोगे तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगे तो डिटर्मिनेंट आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको कंसीडर करनी है स्टेटमेंट। ए अपने को गिवन है तो ये कहता है मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। आप चेक कर लो, अगर ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आता है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो यहाँ 1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ -3 है तो यहाँ +3 है, तो obvious सी बात है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आएगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। सिमेट्रिक नहीं होगा, इन्वर्टिबल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और वो भी ओड ऑर्डर की, तो डिटर्मिनेंट 0 रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो और वो भी किस ऑर्डर की, ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 रहता है। तो ये भी इन्वर्टिबल तो होगी नहीं फिर, तो आंसर आएगा ए ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट 148 नंबर क्वेश्चन में दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, आपको बताना है कि बी जो है वो राइट इनवर्स है या लेफ्ट इनवर्स है। मतलब ये कि अगर बी की प्रोडक्ट में ए के साथ करूं, देखो मैंने कहा कि राइट साइड में की, और अगर वो आइडेंटिटी आ गया तब वो मतलब राइट इनवर्स हो जाएगा। और अगर मैं बी की प्रोडक्ट ए से साथ करूं लेफ्ट साइड में, देखो ए के लेफ्ट साइड में बी है, अगर आइडेंटिटी आ गया तो वो क्या हो जाएगा, लेफ्ट इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट करते हैं गाइस। पहले मैं ए इंटू बी करता हूं, ए इंटू बी करूंगा तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ किया तो 1 आया, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ किया तो 5 आएगा। फर्स्ट एलिमेंट 5 आया, लेकिन आइडेंटिटी में फर्स्ट एलिमेंट 1 1 एलिमेंट 1 होता है, तो 5 आया यहाँ पे, तो इसका मतलब कि राइट इनवर्स आपका नहीं होगा। बात खत्म हो गई, खलास हो गई, आगे करने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं बी इंटू ए निकालूं, बी ए करूं, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से करूं, देखो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ किया 1 आया, इसके साथ किया 4 आया, इसके साथ किया -4 आया, तो 1 प्लस में 4 -4 कैंसिल होके फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 आ रहा है फर्स्ट एलिमेंट 1, क्या बोलते हो, सभी का 1 आ रहा है। अब अगर मैं सेकंड एलिमेंट की बात करूं तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करोगे वो 0 आएगा, ये 0 ये 1, तो ये आपका आइडेंटिटी बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे, आइडेंटिटी बनेगा। तो इसका मतलब बी की जब मैंने लेफ्ट साइड में प्रोडक्ट की ए के तो वो आइडेंटिटी बन गया, तो बी क्या हो गया मेरे पास, लेफ्ट इनवर्स हो गया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट और परफेक्ट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, लवली क्वेश्चन है यार, जेन्युइन में। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, नीचे आपको दिख रहा होगा एनडीए का, यहां से देखो नीचे एनडीए का, अगर आप मैथ का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन डिफेंस वाले। ठीक है, डिफेंस वाले एप्लीकेशन पे आपको एनडीए मैथ का फुल कोर्स मिल जाएगा गाइस, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर ज्वाइन करना चाहें, इंटरेस्टेड है तो जो बच्चे तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे। अब देखो 149 नंबर क्वेश्चन में क्या दम है यार, इस क्वेश्चन में वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस डिटर्मिनेंट का एक रूट बताना है। साफ साफ दिख रहा है, अगर C1 पे ऑपरेट करूं C1 प्लस C2 प्लस C3, ऑपरेशन लगाते ही जो फर्स्ट जो आपका कॉलम है वो बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस ये x प्लस में a प्लस बी प्लस में c, x प्लस में a प्लस में b प्लस में c, सेकेंड एज इट इज, थर्ड एज इट इज, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फर्स्ट में से कॉमन क्या है, फर्स्ट में से ये पूरा कॉमन है, तो इस बाहर आएगा, प्रोडक्ट में आएगा, इक्वल में 0 है, तो x प्लस में a प्लस में b प्लस में c इज इक्वल टू 0 रखो, यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो आपका ऑप्शन सी के साथ मैच करेगा। एक रूट निकालना था तो निकाल दिया मेरे भाई हमने एक रूट, है ना। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, 150 नंबर क्वेश्चन, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है, देन द प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, किसी भी मैट्रिक्स की अगर खुद के साथ प्रोडक्ट करनी है, चाहे कोई भी मैट्रिक्स बी हो उसकी प्रोडक्ट खुद के साथ बी के साथ करनी है, कोई भी मैट्रिक्स ए हो उसकी प्रोडक्ट खुद के साथ उस ए के साथ करनी है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है। कब? जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी मैं उसकी प्रोडक्ट उस खुद के साथ कर सकता हूं। अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो कभी भी आप ए की प्रोडक्ट ए के साथ नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ए जो रहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, और स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी मतलब एम और एन आपके इक्वल रहेंगे। ये चीज आप सभी बच्चों को पता है मेरे भाई, सभी को पता है। ठीक है, आगे चलते हैं 151 नंबर क्वेश्चन पे। द डिटर्मिनेंट ऑफ ओड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अंधा आदमी भी बता देगा इस क्वेश्चन को कि 0 होता है ओड ऑर्डर की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट 152 नंबर क्वेश्चन, if any two adjacent sides or column of a determinant are interchanged in position, दो पड़ोसी साइड रो ले लो या कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन जो साइन है वो चेंज हो जाता है। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है कि साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, चेंज इन इट्स साइन, चेंज साइन के अंदर चेंज आ जाएगा। अगर किसी का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट अगर 2 आ रहा है, दो कॉलम या दो रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो फिर इंटरचेंज करने के बाद -2 हो जाता है। नेक्स्ट 153 नंबर क्वेश्चन, बता बता के मैं भाई थक चुका हूं, इस क्वेश्चन को बहुत बार बताया है, रिजल्ट याद करवा दिए आप लोगों को कि ए बी सी ए सी ए बी, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस में बी प्लस में सी, ए की क्यूब माइनस में की ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी ए। एक तो ये रिजल्ट होता है। दूसरा रिजल्ट होता है माइनस का 1/2 ए प्लस में बी प्लस में सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस में सी का होल स्क्वायर और सी माइनस में ए का होल स्क्वायर। ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ए बी सी ए सी ए बी, इसकी वैल्यू पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहती है जब ए बी सी आपके नेगेटिव नंबर हो। ए बी सी अगर नेगेटिव इंटीजर होंगे तो इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब पॉजिटिव आती है। और अगर आपको ए बी सी पॉजिटिव नंबर दे रखे हैं तो इसकी वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आती है। तो यहाँ पे ए बी सी पॉजिटिव है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव आएगा, सी के इक्वल आएगा। ये चीज मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई हुई है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर क्वेश्चन, 1070 बार 71 बार पहले कर चुके थे तो, और अब आया है 1072वीं बार। बहुत बार ये किया है। मैंने आपको बताया है कि ए बी इज इक्वल टू अगर ए हो, बी ए इज इक्वल टू बी हो, देन ए स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू ए होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी होता है,
ए स्क्र प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी होता है। क्या क्या पूछेगा भाई, ए इंटू बी का होल स्क्वायर ए बी होता है, ए एंड बी दोनों आइडेम्पोटेंट होते हैं, कुछ भी पूछ ले भाई ये सारे रिजल्ट होते हैं कब, अगर ये दो रिजल्ट हो आपके पास। तो इनमें से कुछ भी चीज आपसे पूछ ले, हर एक चीज मैंने आपको बहुत ही डिटेल से बताई हुई है, अब भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे दोबारा से, ये रिपीट हो रहे हैं सारे क्वेश्चन, ये सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन हम पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। x प्लस आइटा वाई सेम, इसका डिटर्मिनेंट देखो r1 और r2 को ऐड करोगे तो x प्लस में आइटा वाई की वैल्यू आएगी 0, तो x की वैल्यू कंपेयर करने पर 0 ही आएगी, डी आंसर है। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन हो चुका है, पाथफाइंडर में भी दे रखा है, मंजुल त्यागी में भी दे रखा है, आरएस अग्रवाल में भी दे रखा है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये दो बार पहले, एक बार पहले आ चुका है और ये दूसरी बार आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार आ चुके हैं हमारे पास। इफ ए मैट्रिक्स ए सच दैट, अगर मैं इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करूं इस रिजल्ट के साथ, ठीक है, अगर मैं एक मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो रिजल्ट ये देगा, तो ए क्या होगा, क्यों ना ऑप्शन की हेल्प से लिया जाए। पहले ऑप्शन उठा लेता हूं ये वाला, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट 1 आए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 4 माइनस में 3, तो सेकंड एलिमेंट भी 1 आया। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करेंगे भाई, ये नेक्स्ट एलिमेंट 0 आया, सेकंड रो सेकंड कॉलम किया तो मेरे भाई ये 0 ये -1 आया। तो देखो इस मैट्रिक्स की प्रोडक्ट इसके साथ की तो रिजल्ट ये मिला, इसका मतलब यही तो अपना करेक्ट आंसर है, और अपने को चाहिए ही क्या भाई, और अपने को चाहिए ही क्या, जब यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया तो और किसी पे जाए ही क्यों हम, है ना मेरे भाई। है गर्मी बहुत है, क्या बता, ये देख लो, है ना। कहाँ जा रहा है, कहाँ भाग के जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन, डिटर्मिनेट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहाँ भाई, डिटर्मिनेट जो होता है वो एक नंबर होता है जो एसोसिएट होता है कहाँ से, स्क्वायर मैट्रिक्स से। बहुत ही तगड़े तरीके से ये डेफिनेशन इसकी होती है डिटर्मिनेट की, बढ़िया तरीके से जब डिटर्मिनेट चैप्टर का कॉन्सेप्ट करवाया था उसके अंदर आप लोगों को बताया गया था, बकायदा एप्लीकेशन के ऊपर भी और यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 नंबर क्वेश्चन, ए अगर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है देन डिटर्मिनेट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 में ए का डिटर्मिनेट प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे, ऑप्शन बी आपका रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी हो गई फिर से 159 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, ये कहता है कि अगर ए बी इज इक्वल टू, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है, ए बी सी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, वी कंक्लूड दैट, हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि b इज इक्वल टू सी है, देन क्या रिजल्ट होता है कि a इज नॉन सिंगुलर, a जो होगा वो आपका ऑलवेज नॉन सिंगुलर होगा, ये रिजल्ट आपके पास होता है, प्रॉपर्टी है। देखो जनरली जो कैंसलेशन लॉ होता है वो मल्टीप्लीकेशन मतलब मैट्रिक्स पे एप्लीकेबल नहीं होता, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो हम ये नहीं कह सकते कि बी और सी इक्वल है, लेकिन अगर बी और सी इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब ए आपका नॉन सिंगुलर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट ए मैट्रिक्स दे रखी है और सिमेट्रिक है, देन एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो मेरे प्यारे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1 1 और ये 1 2 और ये 2 1 और ये 2 2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में 1 1 और 2 1 दोनों एलिमेंट 1 2 और 2 1 दोनों एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो अगर अपने को सिमेट्रिक दे रखी है तो इसका मतलब ये वाला एलिमेंट x प्लस में 2 जो है आप डायरेक्ट पुट करो 2x माइनस 3 के इक्वल, तो इसको इधर x की वैल्यू देखो 5 आ गई, डी आपका आंसर हो गया। या दूसरे तरीके से कर सकते हो आप, क्या करो a के ट्रांसपोज को a के इक्वल रख लो, वहां से भी x की वैल्यू निकालो, सेम रिजल्ट आएगा 5 ही आएगा, करके देख लेना, मैंने तो आपको शॉर्टकट बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम डिटो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, पहले वहां पे P लिख दिया था, क्यों लिख दिया था, यहाँ A और B लिख दिया, क्यों भाई इसकी मर्जी चलती रहती है, क्या करें। ये कहता है इसका डिटर्मिनेट अगर 0 है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर मैं इसका डिटर्मिनेट निकालूंगा तो इसका डिटर्मिनेट आएगा a की क्यूब माइनस में b की क्यूब इज इक्वल टू अपने को 0 दे रखा है,
तो यहां से ए की क्यूब इज इक्वल टू आएगा बी की क्यूब। आप निकाल के देख लेते हैं मेरे प्यारे, ठीक है, निकाल के देखते हैं, रुको। ए इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ ए स्क्वायर माइनस में 0, फिर माइनस में बी इंटू में ये रो गई कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 0 और माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू में 0 है। तो यहाँ ए की क्यूब प्लस में बी की क्यूब आएगा। ए की क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस में बी की क्यूब हुआ। तो ए क्यूब डिवाइड बाय बी क्यूब इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ। तो यहां से ए बाय बी का होल क्यूब इज इक्वल टू -1 हुआ। तो ए डिवाइड बाय बी का होल क्यूब उधर जाके -1 का क्यूब रूट हुआ। तो ए डिवाइड बाय बी जो है 1 ऑफ द क्यूब रूट ऑफ -1 हुआ। ऑप्शन बी आपका आंसर आया। बात खल्लास हो गई, फिनिश हो गई। आगे वाले पे चलते हैं, क्या कहता है भाई, इसमें कितना दम है, इसकी जरा खैर नहीं, चेक करते हैं इसमें कितना दम है ना। इसकी भी देख लेते हैं कितने दम है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में। ए और बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब ए का ऑर्डर भी भैया 2 है और बी का ऑर्डर भी 2 है। ए का डिटर्मिनेंट अपने को दे रखा है -1, बी का डिटर्मिनेंट अपने को दे रखा है 3। 3ab का डिटर्मिनेंट आपको बताना है मेरे प्यारे। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट k की पावर n इंटू ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो अगर मैं इस 3 को बाहर लिख लूंगा तो 3 की पावर 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है 2, मतलब ऑर्डर क्या इतना है 2। पीछे रहेगा a इंटू बी का डिटर्मिनेंट, यह 9 इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। यह 9 इंटू ए का डिटर्मिनेंट भाई साहब का -1 है, इसका है 3। तो माइनस का 27 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। 9 इंटू में माइनस का 3 अपने को देता है -27। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज ए एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है। देखो गाइस, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ऑपरेशन लगाने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। एक सिंगल एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने पर अगर वो मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई, तो इसका मतलब वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। जैसे यहां पे देखो B, अगर मैं C2 पे ऑपरेट करूं, C2 माइनस में 5C1, एक ऑपरेशन लगाऊंगा कि C2 में से 5 इंटू में C1 माइनस कर दो। माइनस करने पर देखो C1 तो एच रहेगा 1 0 0, इसमें से इसका 5 टाइम माइनस करोगे 0, इसमें से इसका 5 टाइम माइनस करोगे 1, ये 0 ये 0 0 1। एक ऑपरेशन, सिंगल ऑपरेशन लगाया और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। इसका मतलब ये जो है वो एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्लियर। चलते हैं आगे की डेफिनेशन पे। ए अपने को गिवन है, ए प्लस में 3a इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट निकालेंगे, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 10 माइनस में 7 मतलब 3। एडजॉइंट निकालेंगे तो 5 और 2 इनको आपस में रिप्लेस कर दिया, इनका साइन चेंज कर दिया, माइनस का 7 माइनस का 1। अब देखो ये ए इनवर्स आया, ए इनवर्स की प्रोडक्ट किसके साथ करनी है, 3 के साथ। तो 3 के साथ करेंगे, डिवाइड वाला उधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 3a इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 7 माइनस 1 और 2 आया। अब करना है इन दोनों को ऐड, इसको और इसको ऐड कर दो। ऐड करेंगे, फर्स्ट हो गया 7, ये हो गया 0, ये 0 और ये हो गया अपना कितना 7। 7 कॉमन लिया, पीछे आइडेंटिटी बचेगा। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर देके चला गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 164 नंबर क्वेश्चन। कैसा लगा यार? और यार लाइक लुइक कर दो यार वीडियो को, थोड़ा तरस ही खा के कर दो। 165 नंबर क्वेश्चन। द मैट्रिक्स इज, देखो हर्मिशियन और स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकती कतई भी, क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट अगर 0 है तो सिमेट्रिक और हर्मिशियन नहीं है। या तो स्क्यू और सिमेट्रिक होगी या स्क्यू हर्मिशियन होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो ये 0 माइनस का 4 प्लस आएटा और ये 4 प्लस आएटा और ये 0। अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो ये 0, ये माइनस का 4 माइनस आएटा, ये 4 माइनस का आएटा 0। क्या ये ए बना भाई? नहीं बना यार। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। बचा क्या भाई? स्क्यू हर्मिशियन। सिंपल। स्क्यू हर्मिशियन पता है कि अगर ए का ट्रांसपोज कंजुगेट ए के इक्वल आता है तो उसको स्क्यू हर्मिशियन बोलते हैं।
आप लोग मैट्रिक्स का कंसेप्ट देख लेना, नीचे ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, प्लेलिस्ट के अंदर आपको एनडीए मैथ की, तो वहां पे मैट्रिक्स का फुल कंसेप्ट मिलेगा, जिसमें मैं ये बहुत ही बढ़िया तरीके से करवा के रखा हूं। नेक्स्ट 166 भाई, कतई समझा करो, कैसा क्वेश्चन। डिटर्मिनेट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये कहता है कि ए का डिटर्मिनेट प्लस बी का डिटर्मिनेट, नहीं भाई होती नहीं है प्रॉपर्टी, हमने तो नहीं पढ़ी। ये कहता है कि ए प्लस बी का होल अगर इनवर्स है तो उसको लिख सकता हूं ए का इनवर्स प्लस बी का इनवर्स, नहीं भाई बकवास है बिल्कुल, नहीं भाई हमने तो नहीं पढ़ी ये प्रॉपर्टी, ये दोनों ही नहीं होती है गाइस, ठीक है, तो दोनों ही गलत है, आपकी डी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 167 नंबर क्वेश्चन, 167 नंबर क्वेश्चन। एक्स अपने को गिवन है, बी अपने को गिवन है, ए अपने को पी क्यू आर एस दे रखा है, देन आपको ए की वैल्यू बतानी है, और ये कहता है कि अगर ए की प्रोडक्ट एक्स के साथ करूंगा तो रिजल्ट बी आएगा, तो क्यों ना ऑप्शन की हेल्प से इस क्वेश्चन को किया जाए। पहले मैं ए ऑप्शन उठा लेता हूं, ए इसको मान लेता हूं, ए की प्रोडक्ट अगर एक्स के साथ करूंगा तो रिजल्ट बी अपने को देकर जाएगा, तो सिंपल है, करो प्रोडक्ट, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे माइनस का 21, और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे प्लस में 26, तो जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो 5 आने वाला है, यहां देखो 5 ही आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, तो ये आएगा 28 और माइनस में 26, तो ये नेक्स्ट एलिमेंट 2 आने वाला है, यहां पे देखो 2 ही आने वाला है। नेक्स्ट देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये आएगा 3 माइनस में 5, नेक्स्ट -2 आया, यहाँ पे भी देखो -2, नेक्स्ट इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 5, तो नेक्स्ट एलिमेंट 1 आया, यहाँ भी 1, तो ये देखो ए इसको सेटिस्फाई कर गया, ए ही रिजल्ट हो गया। नेक्स्ट 168 नंबर क्वेश्चन, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, ए और बी की प्रोडक्ट, ए की बी के साथ प्रोडक्ट करूंगा तो सी के इक्वल आएगा, ए स्क्वायर निकालना है, तो मेरे प्यारे सबसे पहले प्रोडक्ट करते हैं, इसकी प्रोडक्ट अगर इसके साथ करूंगा तो रिजल्ट 3 के इक्वल आएगा, क्योंकि सी के इक्वल तो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल, तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की तो ये आया 2x प्लस में 2y और माइनस में y इज इक्वल टू में 3, तो इक्वेशन बनी 2x प्लस y इज इक्वल टू में 3, फर्स्ट इक्वेशन बनी। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये करोगे तो ये बनेगा 4x माइनस का x प्लस में y इज इक्वल टू में कितना 2, सी के इक्वल है तो 2 के इक्वल, तो ये बना मेरे पास 3x प्लस में y इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन बनी। इसमें से इसको माइनस करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, वो यहां पुट करेंगे तो a आ जाएगा, a का फिर स्क्वायर निकाल लेना, इतना काम तो कर ही लोगे यार। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, तो 168 मतलब कितना हो गया, 69 सॉरी 169 नंबर क्वेश्चन, बड़ा ही बढ़िया झकास सा क्वेश्चन है यार। मैं देख रहा हूँ अभी तक आप लोगों ने लाइक पे क्लिक नहीं किया और सब्सक्राइब भी नहीं किया है कई बच्चों ने भाई चैनल को, है ऐसे मत करो यार, थोड़ी सी आप लोग समझो यार। ये कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन इसने दे दिया, क्या पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया है। C2 पे ऑपरेट कर लेते हैं, C2 माइनस C1, और C3 पे ऑपरेट कर लेते हैं C1 माइनस में C3 माइनस में C1, ये 1 1 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, 0 यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 0, यहाँ 0, यहाँ बचेगा y, 1 को लेकर डिटर्मिनेंट निकालोगे, ये रो गई कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की तो रिजल्ट देकर गया अपने को x इंटू वाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 170 नंबर क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, ई थीटा गिवन है, ई अल्फा और ई बीटा निकालना है। ई अल्फा मतलब थीटा की जगह आप लोग अल्फा पुट कर दोगे, तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कोस अल्फा, इसकी प्रोडक्ट करनी है। ई बीटा मतलब कोस बीटा साइन बीटा, और ये माइनस का साइन बीटा और ये कोस बीटा हो जाएगा। प्रोडक्ट करोगे तो सिंपल है, पहले फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम से, तो ये आएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा। फॉर्मूला किसका बना, ये बना फॉर्मूला कोस ए अल्फा प्लस बीटा का, तो फर्स्ट एलिमेंट बना अल्फा प्लस बीटा, मतलब कि यहाँ थीटा था और थीटा की जगह क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। मेरे प्यारे इसका मतलब सी तो आपका करेक्ट आंसर है ना, ये ई अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा ना, माइनस 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 कुछ कॉमन नहीं लेना है, ठीक है, तो सी आपका आंसर है, बात खत्म है। नेक्स्ट
एक्स ए दे रखा है, विल बी द इनवर्स फॉर एवरी एक्स रियल एक्सेप्ट, मतलब किसको छोड़ के आपके पास x की हर वैल्यू पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, लेकिन आपको वो वैल्यू बतानी है जिस पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब अगर आपका जिस वैल्यू पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा उस वैल्यू पे a का डिटर्मिनेंट 0 होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर लेता हूं, क्योंकि वो मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी और x की उस वैल्यू पे इसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करो, इसको डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल लोगे गाइज। इतना काम तो कर लो यार, एक आधा क्वेश्चन तो आप करो, हिंट मैंने आपको दे दिया पूरा का पूरा। नेक्स्ट 172 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव, इस मतलब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, वेयर ए बी सी तीनों इक्वल नहीं है, देन द वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आपको बतानी है क्या रहने वाली है, ठीक है। ए इंटू बी इंटू सी की वैल्यू आपको बतानी है क्या रहने वाली है। मेरे प्यारे, अगर मैं इसका डिटर्मिनेट करूं तो a इंटू में बी सी माइनस वन आएगा, फिर माइनस वन इंटू में ये रो गई कॉलम, ये c माइनस वन आएगा, फिर प्लस वन इंटू में ये रो गई कॉलम, ये आएगा वन माइनस में b, और पॉजिटिव दे रखा है मतलब डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो a ये आएगा a b c, माइनस में a माइनस का c हो जाएगा, प्लस का यहाँ वन हो जाएगा, ये प्लस का वन और ये माइनस का b ग्रेटर देन 0, तो ये आएगा ए बी सी, माइनस ए माइनस सी माइनस बी, ये सभी उधर ले जाते हैं, तो ये ग्रेटर देन ए प्लस में बी प्लस में सी, और ये माइनस का 2 आया, तो ए इंटू बी इंटू सी, और ए इंटू बी इंटू सी, इसकी जो वैल्यू है मेरे प्यारे, ठीक है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास निकल कर आई, क्या निकल कर आई, ए बी सी की वैल्यू ए प्लस में बी प्लस में सी माइनस में 2, ये वैल्यू निकल कर आई। अब देखो अगर मैं मान लो कि a प्लस बी प्लस सी 0 है, तीनों का सम आपका क्या है 0, 0 हो सकता है ना, कम से कम तो 0 ही हो सकता है, इससे ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, मान लो कि इसका सम 0 है, तो रिजल्ट आया -2। अब -2 जो होता है वो लेस देन आपका 1 होता है, कैन नोट भी ये कहता है कि लेस देन 1, a को डिलीट मारो, ये कहता है कि लेस देन -8, -8 से छोटा तो -9 -10 होता है, तो ये भी गोली मारो, ग्रेटर देन 8 रहेगा, कैसे भाई -2 क्या ग्रेटर देन 8 होता है, गोली मारो, ये कहते हैं ग्रेटर देन -8 रहेगा, बहुत बढ़िया, माइनस का 2 जो होता है वो आपका -8 से बड़ा होता है, तो ए कंडीशन आपकी सिर्फ और सिर्फ इस एक ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रही है, वो है अपना ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर हो गया, हाँ जी सभी का क्लियर है। आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन, मेरे प्यारे बहुत सारे बच्चे इसमें टाइम बर्बाद कर देते हैं। इसने बोला है कि अल्फा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों का जो सम है वो 90 है, ठीक है। तो आप लोग इसको ऐसे मत करो, आप क्या करो, सिंपल है, अल्फा को 0 मान लो और बीटा को आप 90, दोनों का सम 90 है, तो इसमें आप अल्फा को 0 पुट करते हैं अपन, ठीक है, अल्फा 0 कोस 0 1, तो ये 1 आएगा, अल्फा बीट यहाँ साइन 0 ये 0 हो जाएगा, बीटा बीटा की वैल्यू 90 है तो बीटा बाई 2 मतलब 45, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ 1/2, और यहाँ भी 1/2, डिटर्मिनेंट कितना आया 1/2 आया, हो गया डिटर्मिनेंट 1/2 आया, बात खलास हो। अब देखते हैं, ये कहता है कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट अपने पास ये आएगी, अपन इसमें भी पुट कर लेते हैं, 1/√2 कोस अल्फा को तो 0 पुट किया है, बीटा को 90 तो माइनस का 45 आएगा क्योंकि डिवाइड बाय 2 है, और कोस माइनस थीटा, माइनस का कोस थीटा थोड़ी ना होता है, प्लस का कोस थीटा होता है भाई, तो ये भी 1/√2 और इसकी वैल्यू 1/√2, यहाँ भी रिजल्ट अपने पास 1/2 आया, और ए से भी रिजल्ट 1/2 आया, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1/2 होगी, बात खत्म खलास फिनिश हो गई, है ना, बात खत्म खलास फिनिश हो गई, अपने को ये रिजल्ट अपने को ये देकर चला गया, देख लो आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे ऊपर यहाँ पे ये रहा, है ना, मैं जब आगे हो जाता हूँ तो ये पीछे हो रह जाता है, जब मैं पीछे हो जाता हूँ तो ये आगे आ जाता है, कैसी ये दुर्गत। तो आपको ये चीज समझ में आई, अल्फा को 0 बीटा को मैंने -90 पुट किया, तो मतलब प्लस का 90 पुट किया था, तब माइनस का बीटा है ना, तो माइनस का 45 बन गया वो, और जब वो माइनस का 45 बना तो उस पर वैल्यू 1/√2, क्योंकि कोस माइनस का थीटा कोस थीटा ही होता है,
तो ये भी अपने पास 1/2 देकर गया, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट आपका यही रहने वाला है, ये चीज हो गई। उसके बाद इसने बोला क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अरे मेरे भाई, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो, कोस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो ये सारा मैक्सिमम 1 हो सकता है। तो पीछे क्या बचा, 1/√2, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1/√2। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गई भाई, ऑप्शन सी आंसर है ना। क्या बात है भाई, आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। 174 नंबर क्वेश्चन। ए अपने को गिवन है मेरे प्यारे, ए गिवन है, x आपको निकालना है, 2x प्लस 3a इज इक्वल टू 0 है, 2x प्लस में 3a इज इक्वल टू 0 है, तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 3a हुआ, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3/2 इंटू a हुआ। तो इस a को माइनस 3/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट तो माइनस का 3/2 ही आएगा, तो बी आंसर को डिलीट मारो, सी को डिलीट मारो, क्योंकि दोनों में प्लस का 3/2 दे रखा है। नेक्स्ट ये तो 0, इसको करोगे तो ये प्लस का 3 आएगा, यहाँ माइनस का 3 है, तो इसको भी डिलीट मारो, तो बचा क्या, डी बेचारा अकेला बच गया, जो कि अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 175 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे। ए गिवन है, बी गिवन है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है करेक्ट। ए बी कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है कि ए बी और बी ए दोनों इक्वल आएंगे, पूरा करने की जरूरत नहीं है, देख लो देखो, अगर मैं सबसे पहले ए बी निकालूं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की -1, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की प्लस में 6, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की माइनस में 5, तो आंसर आया, फर्स्ट एलिमेंट क्या आया, ए बी का फर्स्ट एलिमेंट 0 आया। बी ए का फर्स्ट एलिमेंट निकालता हूं, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की -1, माइनस का 4, माइनस का 3, क्या ये 0 आएगा, नहीं आएगा, ये आएगा माइनस का 8, तो इक्वल तो कभी भी नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये अपना गलत है। दूसरा कहते हैं कि ए बी इज नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स मतलब इसके सारे एलिमेंट आपके 0 ही होने चाहिए, तो ये आप करके देख लो, ए इंटू बी, अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 आ गए तो बी मतलब सेकंड स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाएगी, बी आपका आंसर आ जाएगा, करके देखना भाई, ऐसे ही मत लगा देना। नेक्स्ट 176 नंबर क्वेश्चन। A इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, k कोई भी आपका पॉजिटिव नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट k इंटू ए का इनवर्स इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ a, मतलब k इंटू ए के डिटर्मिनेंट का होल इनवर्स इंटू में a का डिटर्मिनेंट, ये बताना है। तो यहां पे क्या करोगे, मैं इसको लिख सकता हूं 1 में k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इंटू में a का, k को जो बाहर लिख लेंगे तो 1 में k की पावर n इंटू में का डिटर्मिनेंट आएगा, इंटू में का, ये तो इससे कैंसल हो गया, तो 1 में k की पावर n मतलब k की पावर माइनस का n, ऑप्शन ए आपका करेक्ट और जेन्युइन आंसर है, एकदम परफेक्ट आंसर है, कोई रोक भी नहीं सकता, कोई टोक भी नहीं सकता, और एग्जाम में आ गया तो हम ठोक भी सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 170 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे। 170 में कहता है कि ए अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट प्लस माइनस में 1, ठीक है। बी अपने को गिवन है, तो ये कहते हैं ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट मतलब ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट तो प्लस माइनस 1 है, बी का डिटर्मिनेंट जरा निकाल लेते हैं, तो 1 इंटू में कितना आएगा, माइनस का 10, -2 इंटू में ये हो गई कॉलम, ये आया माइनस का 4, और प्लस का 3 इंटू में ये रो कॉलम माइनस का 15 आया, तो ये आया माइनस का 10, ये आया प्लस का 8, और ये आया माइनस का 45, ऐड करेंगे माइनस का 55 और माइनस उसमें प्लस ऐड करोगे तो ये आएगा माइनस का 47, यहाँ पुट करते हैं माइनस का 47, प्लस माइनस 1 है तो माइनस में, तो ये इसको प्लस माइनस 47 ही लिखेंगे, ये आंसर आपका करेक्ट है। दूसरा कहते हैं ए बी इज इक्वल टू बी, कैसे यार, ए हमने को बता तो नहीं है ना ए क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो तब तो बता सकता हूँ ना जब ए हमें गिवन हो, हम चेक तो कर लेंगे प्रोडक्ट करके इक्वल है या नहीं, तो यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है, तो कहाँ से बता देंगे ए बी इज इक्वल टू बी है, तो दूसरा तो गलत है भाई, ए आंसर। नेक्स्ट 178 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। एक तो ये तरीका है, ए को 1, बी को 2, सी को 3 पुट कर लो। दूसरा तरीका क्या है जरा देखो, अगर मैं
C2 पे ऑपरेट करूं, क्या C2 प्लस में C3 ऐड कर दूं मेरे प्यारे, तो ये 1 माइनस में A, 1 माइनस B, 1 माइनस में C, यहाँ बचेगा A, यहाँ B, यहाँ C बचेगा, और ये B प्लस में C, C प्लस में A, A प्लस में B। अब मैं C1 पे ऑपरेट करूं कि C1 प्लस में C2, और उसके बाद फिर मैं पहले तो ये ऑपरेशन ऑपरेट कर देता हूँ C1 प्लस में C2, और उसके बाद देखना C3 पे ऑपरेट करूंगा, क्या C3 पे ऑपरेट कर देते हैं अपन C2 प्लस में C3। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 1 1 1 बचेगा, ये आएगा A B C। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये देखो A प्लस बी प्लस सी, ये भी A प्लस बी प्लस सी, और ये भी A प्लस बी प्लस सी। अब आपको पता चल गया होगा क्या, ये कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 1 1 1 बचेगा, और ये दोनों कॉलम सेम, तो डिटर्मिनेंट 0। कैसा लगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है एफ एक्स अपने को गिवन है, देन एफ डैश 0 पर बताना है। डिटर्मिनेंट का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले जब अगर मैं एफ डैश एक्स करूंगा तो सबसे पहले फर्स्ट जो रो होती है उसका डिटर्मिनेंट डेरिवेटिव करो, तो ये आएगा 3x², ये हो जाएगा cos x, और ये हो जाएगा माइनस का sin x। सेकेंड रो एज इट इज, और थर्ड रो भी आपकी एज इट इज रहेगी। फिर प्लस में आता है फर्स्ट रो और थर्ड रो एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। फिर प्लस में आता है पहली दोनों एज इट इज, थर्ड का डेरिवेटिव। मतलब क्या करते हैं, 1 बाय 1 करके डेरिवेटिव करते हैं। पहले फर्स्ट रो का डेरिवेटिव, दोनों रो एज इट इज, नीचे वाली दोनों रो। फिर सेकंड रो का डेरिवेटिव, फर्स्ट और थर्ड दोनों एज इट इज। फिर प्लस में फर्स्ट और सेकंड दोनों एज इट इज, और तीसरी का डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पे हम आगे करेंगे नहीं, पता है क्यों? क्योंकि सेकंड रो देखो कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव सभी का 0 आएगा, और सेकंड पूरी की पूरी रो 0 0 0 बन जाएगी, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। थर्ड रो भी पूरी की पूरी देखो कांस्टेंट है, क्योंकि इसने लिख रखा है कि p कांस्टेंट है, तो इसका मतलब उसका डेरिवेटिव भी 0 आएगा, तो पूरी की पूरी कॉलम 0 हो जाएगी, तो वो डिटर्मिनेंट 0 है। तो अपना मतलब एफ डैश एक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतना रहने वाला है। इसमें एक्स को 0 पुट करना है, 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 हो जाएगा, sin 0 0 हो जाएगा, तो ये 6, ये -1, ये 0, ये p का स्क्वायर, और ये p की क्यूब। 1 को लेकर निकालो डिटर्मिनेंट -1 इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, इसके साथ किया तो यह है 6p की क्यूब, और माइनस में 0, तो माइनस में 6p क्यूब आ गया, डी आंसर आ गया, बात खत्म हो गई। दूसरा ये कहता है कि एफ डबल डैश 0 है, तो p की वैल्यू क्या होगी। एफ डैश मेरे पास ये आया था, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे, तो डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, यहां करेंगे तो इसका डेरिवेटिव 6x माइनस का ये cos x, और ये प्लस माइनस का sin x, तो ये हो जाएगा 6x, ये माइनस का sin x हो गया, और ये माइनस में cos x हो गया। यही आएगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का cos होता है तो माइनस का cos, ये 6। नेक्स्ट आएगा 6 -1 0 एज इट इज, कहां गया ये 6 -1 0 एज इट इज, ये p स्क्वायर, और ये p की क्यूब एज इट इज। ये कहते हैं कि अगर मैं x को 0 पुट कर दूंगा तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, x को 0 पुट करने पर ये भी 0, ये भी 0, और ये अपना -1, और -1 को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये कॉलम, ये इसकी प्रोडक्ट इसके साथ 6p² माइनस माइनस प्लस का p इज इक्वल टू 0, तो 6p² प्लस में p इज इक्वल टू 0, p कॉमन है, p कॉमन लिया तो 6p + 1 इज इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू एक तो 0 आ गई, एक माइनस का 1/6 आ गई, और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट और जेन्युइन आंसर हो गया। क्लियर? तो ये था हमारा 180 नंबर क्वेश्चन गाइस। 180 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं पूरा का पूरा, ठीक है। और आई थिंक इसके शायद 240 क्वेश्चन होने चाहिए, 60 क्वेश्चन हमारे और रह गए हैं, जो नेक्स्ट 2 वीडियो में हमारे होंगे, क्योंकि एक वीडियो में 30 करवाऊंगा, दूसरे में भी 30 आपको करवा दूंगा। तो इस टाइप की वीडियो आपको कैसे लगी? एकदम बढ़िया नया सेटअप तैयार किया है, थोड़ा सा मेहनत है इसके अंदर, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको एक बढ़िया सा कंटेंट प्रोवाइड करवाऊं मैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। लेकिन आपको भी सपोर्ट जरूर करना है गाइस, अगर पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि ये आपको वीडियो कैसे लगी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी बच्चों को।